तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह से आ रही, जहां घंटाघर पर रामनवमी के झंडे और पोस्टर निकाले जाने से नाराज हिंदू संगठनों ने सीएमएचओ के मुंह पर काली पोत दी। साथ ही सीएमएचओ के शासकीय निवास पर जाकर स्याही भी फेंकी। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद हिंदू संगठनों के साथ भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया है और सीएमओ के निलंबन की मांग कर रहे हैं। सूचना के बाद सीएसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को समझाइश दे रहे हैं। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है और कलेक्टर पहुंचकर सीएमओ के विरोध में नारेबाजी की है और उनके निलंबन की मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर ने विधि संगत कार्रवाई की बात कही है। हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। अभी हमारी बात हुई रास्ते में, तो हम आ नहीं रहे थे, लेकिन हम आ जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों से बात हो गई। तो अपन शांतिपूर्ण तरीके से अपन अपनी बात मुद्दे की बात जो अपन गलत बात है सर, ना ये गलत है। आप हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं। है कि उस समय रात को नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा जो है झंडा लगाने से रोका गया और उसके कारण थोड़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर ये बताया गया कर्मचारियों के द्वारा कि उन्होंने सीएमओ नगर पालिका के निर्देश पर ऐसा किया है। इसको लेकर के जो विषय था विवाद का, वो विषय ये था जिस विषय को लेकर के आज सब लोग आए। सर, सीएमओ के चेहरे पर काली पोती गई है, उसको लेकर कोई कार्रवाई हो रही क्या है? निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है वो और आज सभी के साथ अभी इस बारे में बैठक हुई है और मैंने और एसपी साहब ने सभी बातों को सुनने के बाद हमने कहा है कि इसमें हम निष्पक्ष जांच तत्काल कराएंगे और संबंधितों को जो है उन सभी को शोकाज नोटिस आज ही जारी किए जा रहे हैं और संगठनों से भी ये कहा गया है कि उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए समय दे रहे हैं। हम उनको जो लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करना है वो कर सकते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 10 अप्रैल से पूर्व हम ये जांच कंप्लीट करके सक्षम प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट भेज दें। सर, स्वच्छ दमोह को लेकर आपके भी आदेश हैं कि हर जगह को स्वच्छ रखा जाए और पोस्टर बैनर चौराहों पर ना लगाए जाएं? जी, मैंने आज ये बात यहाँ पर भी कही है कि त्योहारों के बाद इस विषय में शहर को और जिले को सोचना होगा कि क्या घंटाघर में हम सभी धर्मों, जातियों, अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग त्योहारों के ध्वजों को हमको लगाना है या नहीं लगाना है। इस विषय पर एक हम लोग क्या करेंगे, इस विषय पर मई जून में जब त्यौहार अपेक्षाकृत रूप से बहुत कम होते हैं उस समय हम सभी संगठनों की, शांति समिति की, सामाजिक संगठनों की, गणमान्य नागरिकों की, जनप्रतिनिधियों की सबकी बैठक लेंगे और बैठक लेने के बाद इस विषय पर एक समुचित निर्णय लिया जाएगा ताकि इसका स्थायी समाधान किया जा सके। रात की श्रेणी में आता है कि क्या बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो आज कल रात से डेवलप हुई है और इसमें नो डाउट कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई कि सभी लोग आज कलेक्ट्रेट में यहाँ मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस संबंध में जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है कि हम अभी आज ही शो कॉज इशू कर रहे हैं। एक उच्च स्तरीय जाँच कमेटी भी बनाएंगे जिसमें इस चीज़ की जाँच की जाए कि ये घटना क्यों हुई, मिसकम्युनिकेशन हुआ तो क्यों हुआ और आगे आने वाले इस चीज़ में और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको काउंटिंग करना है ताकि ये स्थिति दोबारा ना बने। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही और प्रयास यही हमारा है कि एमिकेबली सबसे बात करके, डिस्कशन करके इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सर, नोटिस जो है वो केवल प्रशासनिक अधिकारियों को है कि हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को है? मैं समझ नहीं पाया। नोटिस जो आप जारी कर रहे हैं, सुकाज नोटिस, वो किन किन को जारी हो रहा है? नहीं, अभी तो हमारे केवल अधिकारियों से ही हमारा चर्चा का विषय है कि उनके पास ये जो आदेश था, ये जो घटना हुई है वो किस प्रकार से हुई है, उस जांच में नो डाउट कि जो संगठन है उनको भी गठन के लिए बुलाया जाएगा, उनके भी स्टेटमेंट लिए जाएंगे ताकि उनका पक्ष भी सुना जाए। सर, नो डाउट कि दोनों पक्षों को ही इस पूरी जांच में शामिल किया। सर, वायरल वीडियो के संबंध में अभी तक कोई लिखित शिकायत क्या आप लोगों के पास? अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है हमारे पास। मेरा भी उनसे चर्चा भी नहीं हुई है सीएमओ से। नो डाउट कि उनसे अभी आने वाले कुछ समय में उनसे भी चर्चा होगी जांच के विषय में भी और जो घटना हुई है